उजली रेशे या मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, ये मायोफाइब्रिल्स पर गहरे और हल्के रंग के बैंड्स पाए जाते हैं। गहरे और हल्के रंग के यहाँ पर बैंड्स या फीते पाए जाते हैं। ये फीते जो होते हैं दो अहम प्रोटीन की वजह से तरतीब में होते हैं। तो प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये दो अहम प्रोटीन की वजह से यहाँ पर ये जो धारीदार खुसूसियत होती है उजली रेशे की, ये तरतीब में होती है। पर उजली रेशे में एक गहरा फीतिया, एक गहरा बैंड होता है और एक हल्के रंग का बैंड होता है। एक गहरा बैंड फीतिया और हल्का फीतिया होता है। तो यहाँ पर हल्के फीते जो होते हैं इसमें एक्टिन होता है। हल्के फीतिये जिसे आई बैंड कहते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, इसमें एक्टिन नामी प्रोटीन और दो नाजिम प्रोटीन जिसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कहते हैं वो होता है। हल्के फीतिये को आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। तो हल्के फीतिये में एक्टिन और दो नाजिम प्रोटीन जिसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कहते हैं मौजूद होता है। इसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। जबकि गहरे फीतिये को ए बैंड या अनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं जो कि मायोसिन नामी प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। गहरे फीतिये को ए बैंड कहते हैं और ये अनआइसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड कहलाता है जो कि मायोसिन पर मुश्तमिल होता है। आई बैंड जो होता है हल्के फीतिये होते हैं और इसे आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। गहरे फीतिये को ए बैंड कहते हैं, अनआइसोट्रोपिक बैंड जो कि मायोसिन पर मुश्तमिल होता है। एक्टिन जो होता है, एक्टिन रश्तक बनिस्बत मायोसिन रश्तक के पतले या बारीक होते हैं। एक्टिन मायोसिन रश्तक की बनिस्बत पतले या बारीक होते हैं। चुनांचे एक्टिन और मायोसिन रश्तकों को मुहीन और दबीस रश्तक कहते हैं। हर दबीस रश्तक या आई बैंड जो है, आई बैंड के दरमियान में एक लचकदार रेशा होता है जिसको जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन क्या है? जेड लाइन आई बैंड के दरमियान में एक लचकदार रेशा होता है, इसे क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। इस आई बैंड, ये जेड लाइन जो होता है आई बैंड को दो हिस्सों में तकसीम करता है। पतले रश्तक जो होते हैं इस जेड लाइन से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। इस जेड लाइन को डोबीज लाइन भी कहते हैं या क्राउजेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्राउजेस मेम्ब्रेन या डोबीज लाइन कहा जाता है जेड लाइन को। जेड लाइन क्या है? आई बैंड के दरमियान में एक लचकदार रेशा होता है जिसको जेड लाइन कहते हैं। पतले रश्तक इस जेड लाइन से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह दबीस रश्तक या ए बैंड के दरमियान में एक पतली रेशेदार झिल्ली होती है। दबीस रश्तक जो होते हैं एक पतली रेशेदार झिल्ली से जुड़े होते हैं जिसको एम लाइन कहा जाता है। दबीस रश्तक के दरमियान में एक पतली रेशेदार झिल्ली होती है जिससे दबीस ए बैंड के दरमियान में होती है जिससे वो जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। इस तरह यहाँ पर उजली रश्तक की ये पूरी कुल लंबाई जो है इसमें ए और आई पट्टियां मुतबादिल तरतीब में होती है। यहाँ पर आई बैंड और ए बैंड जो होते हैं मुतबादिल तरतीब में, आई बैंड फिर ए बैंड फिर आई बैंड फिर ए बैंड, इस तरह तरतीब में यहाँ पर उजली रश्तक में ये तरतीब में होती है। इसी तरह यहाँ पर उजली रश्तक की दो मुतवातिर जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा लहम पारा कहलाता है। लहम पारा किसे कहते हैं? ये जेड लाइन जो है, इस जेड लाइन की दो मुतवातिर जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा जो होता है वो लहम पारा कहलाता है। जेड लाइन क्या है? आई बैंड के दरमियान में जो लचकदार रेशा है उसे जेड लाइन कहते हैं और दो मुतवातिर जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा क्या कहलाता है? लहम पारा कहलाता है। ये लहम पारा जो होता है इनक़िबास की या सुकड़ाओं की फेली इकाई होती है। उजलात की सुकड़ाओं की फेली इकाई क्या है? लहम पारा है। लहम पारा क्या है? दो मुतवातिर जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा लहम पारा कहलाता है। तो इस तरह की हालत में पतले रश्तक के किनारे जो होते हैं ए बैंड में पहुंचकर दबीज रश्तक के आजाद सिरों पर जुज़वी तौर पर बर्फपोश हालत में होते हैं। दबीज रश्तक के आजाद सिरों पर ये बर्फपोश हालत में होते हैं। कौन से? पतले रश्तक के किनारे जो होते हैं आराम की हालत में ए बैंड में पहुंचकर दबीज रश्तक के आजाद सिरों पर जुज़वी तौर पर बर्फपोश हालत में होते हैं। गहरे ए बैंड का जो दरमियानी हिस्सा होता है इसमें पतले रश्तक नहीं पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एच जोन या हेंसेस डिस्क कहते हैं। ए बैंड का दरमियानी हिस्सा जिसमें पतले रश्तक नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एच जोन या एच बैंड या हेंसेस डिस्क कहते हैं।
ये ए बैंड के किनारों से निस्बतन कम गहरा इलाका होता है क्योंकि इसमें पतले रश्तक नहीं पाए जाते हैं। तो एच बैंड, एच जोन क्या है? ए बैंड का दरमियानी हिस्सा जिसमें पतले रश्तक नहीं पाए जाते हैं उसे एच जोन या एच बैंड या हेंसेस कहते हैं। अब इंक़िबाज़ी प्रोटीन की साख्त यहाँ पर देखी जाए तो हर एक्टिन रश्तक जो होता है 2 एफ एक्टिन सालिमात पर मुश्तमिल होता है। हर एक्टिन रश्तक 2 एफ रश्तकी एक्टिन सालिमात पर मुश्तमिल होता है। ये 2 एफ एक्टिन सालिमात जो होते हैं एक दूसरे के अतराफ मरगुले की तरह लिपटे हुए होते हैं। हर एफ एक्टिन एक रुकना जी एक्टिन सालिमात का पॉलीमर होता है। जी एक्टिन सालिमात यानी ग्लोबुलर एक्टिन सालिमात का पॉलीमर होता है। यहाँ पर हर एक्टिन रश्तक 2 एक्टिन सालिमात पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के अतराफ मरगुले की तरह लिपटे हुए होते हैं। हर एफ एक्टिन एक रुकना जी एक्टिन सालिमात का पॉलीमर होता है। दूसरी प्रोटीन के 2 रश्तकी होती हैं जिन्हें ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन दूसरी प्रोटीन के 2 रश्तकी होते हैं। एफ एक्टिन के सालिमात के करीब से ये कुल लंबाई के साथ गुजरते हैं। ट्रोपोमायोसिन ये दूसरे प्रोटीन के 2 रश्तकी हैं जिन्हें ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये एफ एक्टिन के सालिमात के करीब से कुल लंबाई के साथ गुजरते हैं। इस ट्रोपोमायोसिन पर मुनज़्ज़म वक्फे से एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं फैली हुई होती है। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो के ट्रोपोमायोसिन के ऊपर फैली हुई होती है। यहाँ पर ट्रोपोनिन जो होता है ये ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बना हुआ होता है। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बना होता है। ट्रोपोनिन क्या है? ये ट्रोपोमायोसिन पर मुनज़्ज़म वक्फे से एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो फैली हुई होती है। ट्रोपोनिन जिन 3 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बनी हुई होती है उसमें ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी शामिल होता है। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बनी हुई होती है जिसे ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी कहा जाता है। यहाँ पर ट्रोपोनिन टी जो होता है ये ट्रोपोमायोसिन से मुंसलिक या अटैच होता है। ट्रोपोनिन टी ये ट्रोपोमायोसिन टी से मुंसलिक होता है, जबकि ट्रोपोनिन आई जो होता है ये एक्टिन पर मायोसिन के जुड़ने के मकाम को ढांक देता है। वो मकाम जहाँ पर एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ता है उस मकाम को ट्रोपोनिन आई ढांप देता है। तीसरा जो होता है ट्रोपोनिन सी ये कैल्शियम से बन जाता है। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से मुंसलिक या अटैच होता है। ट्रोपोनिन आई जो होता है एक्टिन पर मायोसिन के जुड़ने के मकाम को ढांक देता है और ट्रोपोनिन सी जो होता है ये कैल्शियम से बन जाता है। जब कैल्शियम रवा जो होता है अगर ये ट्रोपोनिन सी से मुंसलिक नहीं होता है तो एक्टिन के फ़आल मुकाम पर ट्रोपोमायोसिन को तजदीदी हालत में मुस्तहकिम कर देता है। कैल्शियम रवा ट्रोपोनिन सी से अगर मुंसलिक नहीं होता है तो एक्टिन के फ़आल मुकाम पर ट्रोपोमायोसिन को तजदीदी हालत में मुस्तहकिम कर देता है। और जब कैल्शियम रवा ट्रोपोनिन सी से मुंसलिक होता है तो ट्रोपोमायोसिन फ़आल मुकामात से हट जाता है या खींचता है जिससे एक्टिन के फ़आल मकामात से मायोसिन के सिरों को बनने का मौका मिलता है। यानी जब कैल्शियम रवा ट्रोपोनिन सी से मुंसलिक होता है तो एक्टिन के जो फ़आल मकामात होते हैं उसके सिरों से मायोसिन बन जाता है। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन जो होता है इसे नाजिम प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन कहा जाता है। ट्रोपोमायोसिन को नाजिम प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ़आल मकामात के ढांकने और खुले रखने में अहम रोल अदा करता है। ट्रोपोमायोसिन को नाजिम प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये फ़आल मकामात के ढांकने और खुले रखने में अहम रोल अदा करता है। इस तरह यहाँ पर हर एक्टिन रश्तक जो होते हैं 2 एफ एक्टिन सालिमात पर मुश्तमिल होते हैं जो एक दूसरे के अतराफ मरगुले की तरह लिपटे हुए होते हैं। हर एफ एक्टिन जो होता है एक जी एक्टिन सालिमात का पॉलीमर होता है। दूसरी प्रोटीन के 2 रश्तकी जिन्हें ट्रोपोमायोसिन कहते हैं एफ एक्टिन के सालिमात के करीब से कुल लंबाई के साथ गुजरते हैं। इस ट्रोपोमायोसिन पर मुनज़्ज़म वक्फे से एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं फैली हुई होती है। ये ट्रोपोनिन जो होता है 3 पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से बना होता है जिसे ट्रोपोनिन टी, आई और सी कहा जाता है।
ट्रोपोनिन टी जो होता है ये ट्रोपोमायोसिन से मुंसलिक होता है। ट्रोपोनिन आई जो होता है ये एक्टिन पर मायोसिन के जुड़ने के मकाम को ढांक देता है, जबकि ट्रोपोनिन सी जो होता है ये कैल्शियम से बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर उज़ली कलबदी निज़ाम पढ़ेंगे। उज़ला या मसल्स जो होते हैं, ये मसल जो होते हैं ये मखसूस बाफ्त होते हैं। उज़ला एक मखसूस बाफ्त होते हैं जो वक़ू के एतबार से मियाँ आदमी होते हैं। उज़ला वक़ू के एतबार से मियाँ आदमी होते हैं, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। बालिग इंसान में जिस्म के वजन का 40 से 50% हिस्सा जो होता है वो उज़लात पर मुश्तमिल होता है। 40 से 50% हिस्सा जिस्म का जो वजन होता है वो उज़लात पर मुश्तमिल होता है। इन उज़लात का अहम तरीन फेल जो होता है वो जिस्मानी हरकत और जिस्म के आसन में तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करना है। उज़लात कलबदी उज़लात जो होते हैं, जैसे इनका अहम फेल जो होता है ये जिस्मानी हरकत और जिस्म के आसन में तब्दीली लाने में अहम रोल अदा करते हैं। अब हरकत क्या होते हैं, हरकत किसे कहते हैं? उज़ले का असल फेल क्या है? जिस्मानी हरकत और जिस्म के आसन में तब्दीली लाना। अब हरकत किसे कहते हैं? जिस्मानी हिस्सों की हालत में तब्दीली हरकत कहलाता है। जिस्मानी हिस्सों की हालत में तब्दीली हरकत कहलाती है। जैसे इंसानी जवारों, जबड़ों, जबान वगैरह को हरकत दे सकता है इंसान, तो ये क्या कहलाएगा? हरकत कहते हैं। हरकत के नतीजे में क्या होता है? मकाम, जगह या रुख में तब्दीली वाक़ई होती है। तो ऐसी जिस्म हरकत जिसकी वजह से मकाम या जगह या रुख में तब्दीली वाक़ई होती है उसे क्या कहते हैं? नक़्ल मकानी कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। और ये नक़्ल मकानी जो होती है ये अज़ूये के इरादे के साथ मकाम का तब्दील करना होता है, यानी इसमें अज़ूये का इरादा शामिल होता है। इस जगह या रुख में तब्दीली जो वाक़ई होती है ये इरादी हरकत कहलाएंगे। इसी तरह इंसानी जिस्म के खलिये जो होते हैं 3 किस्म की हरकत का इजहार करते हैं। एक होता है अमीबाई हरकत, दूसरा होता है हदबी हरकत और तीसरी होती है उज़लाती हरकत। इंसानी जिस्म के खलिये 3 अहम अक़साम की हरकत जैसे अमीबाई हरकत, हदबी और उज़लाती हरकत का इजहार करते हैं। अमीबाई हरकत जैसे हमारे जिस्म में बाज़ मखसूस खलिये होते हैं, जैसे कलाखोर जिसे कहते हैं, मैक्रोफेजेस जिसे कहते हैं, और इसके अलावा खून में सफ़ेद खलिये होते हैं ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये अमीबाई हरकत अंजाम देते हैं। हमारे जिस्म में बाज़ मखसूस खलिये जैसे कलाखोर, मैक्रोफेजेस और खून में जो सफ़ेद खलिये होते हैं ल्यूकोसाइट्स जिसे कहते हैं, ये अमीबाई हरकत अंजाम देते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है हदबी हरकत। हदबी हरकत जैसे हमारे जिस्म के अंदर अंदरूनी नली नुमा आज़ा जो होते हैं, हमारे जिस्म के अक्सर अंदरूनी नली नुमा आज़ा जो होते हैं, जैसे तनफुसी रास्ता है, तनासुली नालियां हैं और दिमाग की बतैन है, इनमें हदबेदार सरहलमा की अस्तरकारी होती है, इसलिए यहाँ पर हदबी हरकत पाई जाती है। और इस तरह तीसरा जो है उज़लाती हरकत। उज़लाती हरकत जो होती है हमारे जवारे, हमारे जबड़े, जबान की हरकत, ये उज़लाती हरकत है। अब हम यहाँ पर कलबदी उज़ले की साख्त अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल अगर यहाँ पर देखें, तो हमारे जिस्म में हर मुनज़्ज़म उज़ला जो होता है ये उज़ला कई उज़लाती बंडल या हज़मा से बना हुआ होता है। हमारा जिस्म में हर मुनज़्ज़म उज़ला या कई उज़ले जो होते हैं कई उज़लाती बंडल या हज़मा से, जिसे फेसिकल्स कहते हैं, इससे बना हुआ होता है। एक हुज़मा या उज़लाती बंडल जो होता है इसमें कई इस्तिवाना नुमा उज़ली रेशे या मसल फाइबर मौजूद होते हैं। उज़ला जो होता है, हर उज़ला या कई उज़ले जो होते हैं वो उज़लाती बंडल से बने होते हैं। उज़लाती बंडल से बने होते हैं। उज़लाती बंडल में उज़ली रेशे इस्तिवाना नुमा पाए जाते हैं। उज़ला जो उज़लाती बंडल से बना हुआ होता है, तो उज़लाती बंडल जो होते हैं ये एक दूसरे से कोलेजिनी इत्तिसाली बाफ्त की परत से बंधे हुए होते हैं। एक दूसरे से कोलेजिनी इत्तिसाली बाफ्त की परत के जरिए ये उज़लाती बंडल जुड़े हुए होते हैं और इस परत को क्या कहते हैं? नसीजी ग़िलाफ़ कहा जाता है। उज़लाती बंडल एक दूसरे से उज़लाती बंडल से बना हुआ होता है। उज़लाती बंडल के अंदर इस्तिवाना नुमा उज़ली रेशे होते हैं
और ये उजलाती बंडल जो होते हैं एक दूसरे से कोलेजनी इत्तिसाली बाफ्त की परत से बंधे होते हैं और इस कोलेजनी इत्तिसाली बाफ्त की परत को क्या कहते हैं, नसीजी गिलाफ कहा जाता है। अब यहाँ पर कोलेजनी इत्तिसाली बाफ्त की परत जो है, तो यहाँ पे कोलेजिन क्या है, कोलेजिन ये इंसानी असल प्रोटीन है। कोलेजिन क्या है, एक रेशेई प्रोटीन है जो इस्तेख्वान, गजरूफ, वितर और दूसरी इत्तिसाली बाफ्त की तश्कील में हिस्सा लेता है। तो ये इंसानी जिस्म की असल प्रोटीन है। तो उजला क्या है, उजला कई उजलाती बंडल से बना हुआ होता है। उजलाती बंडल के या हजमा के अंदर जो होते हैं कई इस्तेमाना नुमा उजली रेशे पाए जाते हैं। ये उजलाती बंडल एक दूसरे से कोलेजनी इत्तिसाली बाफ्त की परत से बंधे होते हैं। इस परत को क्या कहते हैं, नसीजी गिलाफ कहा जाता है। उजलाती रेशे की अगर हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड साख देखें, उजलाती रेशे क्या है, यहाँ पर उजलाती बंडल के अंदर कई इस्तेमाना नुमा उजलाती रेशे मौजूद है। तो अगर उजलाती रेशे की अगर हम साख देखें तो ये उजलाती रेशा जो होता है, हर उजलाती रेशा जो होता है एक प्लाज्मा झिल्ली में मलफूफ होता है। हर उजलाती रेशे इस्तेमाना नुमा उजलाती रेशे जो होते हैं उजलाती बंडल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये उजलाती रेशे जो होते हैं एक प्लाज्मा झिल्ली में मलफूफ होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली जो कि लहमे गशा और लहमे माई को घेरे होती है। प्लाज्मा झिल्ली में एक लहमे गशा सार्कोलेमा और लहमे माया यानी कि सार्कोप्लाज्मा जो होता है ये घेरे हुए होती है, इसमें ये मलफूफ होता है। प्लाज्मा झिल्ली में जो कि लहमे गशा और लहमे माए को घेरे होती है इसमें मलफूफ। ये कलबती उजलाती रेशे खलिये जो होते हैं, ये रेशे खलिये जिनीनी एक नवाती उजली नहूस खलियों के आपस में जम होने से तैयार होते हैं। कलबती उजलाती रेशे खलिये किस तरह तैयार होते हैं, ये हर रेशा जो होता है जिनीनी एक नवाती उजली नहूस खलिये जिन्हें मायोब्लास्ट भी कहते हैं, इनके आपस में जम होने से मिलने से ये तैयार होते हैं। चुनाचा कलबती उजलाती रेशे खलिया जो होता है ममजूजा होता है। ममजूजा खलिये किसे कहते हैं, ममजूजा खलिये यानी कि जो यक नवाती खलियों के आपस में जम होने से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर कलबती उजलात जो होते हैं, कलबती उजलाती रेशे जो होते हैं ये यक नवाती उजली नहूस खलियों के आपस में जम होने से तैयार होते हैं। रेशा जिन्हें यक नवाती उजली नहूस खलियों के आपस में जम होने से तैयार होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, ममजूजा खलिये कहते हैं। इस तरह यहाँ पर ये ढांची उजलाती खलिये जो होंगे ये क्या होंगे, कसीर नवाती होंगे, क्योंकि ये यक नवाती खलियों के आपस में जम होने से तैयार होते हैं और ये ममजूजा होते हैं। तो ममजूजा खलिये जो होते हैं यक नवाती खलियों के आपस में जम होने से तैयार होते हैं। तो ढांची उजलाती खलिये ममजूजा खलिये होते हैं। इस तरह ये भी कसीर नवाती होंगे। यहाँ पर ढांची उजलाती खलिये में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दरुमाई जाल जो होता है इसे क्या कहते हैं, लहम माया जाल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दरुमाई जाल को यहाँ पर लहम माया जाल कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दरुमाई जाल या लहम माई जाल जो है यहाँ पर, तो इसका फेल क्या है, यहाँ पर ये उजलाती रेशे में कैल्शियम रवा के लिए जखीरा घर होता है। यहाँ पर दरुमाई जाल को लहम माई जाल कहते हैं और इसका फेल क्या होता है, उजलाती रेशे में कैल्शियम रवा के लिए जखीरा घर होता है। यहाँ पर उजलाती रेशे या मसल फाइबर की अहम खुसूसियत, मुनफरिद खुसूसियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे रेशे जो होते हैं मुतवाज़ी तरतीब में होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेशे मुतवाज़ी तरतीब में मौजूद होते हैं जिसे उजली रश्तक या मायोफाइब्रिल कहा जाता है। उजली रश्तक या मायोफाइब्रिल किसे कहते हैं, लहम माय में कई मुतवाज़ी रेशे तरतीब में मौजूद होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उजली रश्तक या मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। इंक़िबाज़ी प्रोटीन में दूसरा देखेंगे हम मायोसिन। मायोसिन ये एक हरकी प्रोटीन है
जो एटीपी सालेमे में मौजूद कीमियाई तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने की अहल होती है। मायोसिन जो होती है ये एक हरकी प्रोटीन होती है जो एटीपी सालेमे में जो कीमियाई तवानाई होती है उसे मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करती है। तो मायोसिन जो होते हैं ये दबीज रश्तक को तैयार करते हैं। तो हर दबीज रश्तक जो होता है एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। हर मायोसिन रश्तक जो होते हैं एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। कई मोनोमेरिक प्रोटीन जिन्हें मेरोमायोसिन कहते हैं इससे दबीज रश्तक तैयार होता है। मेरोमायोसिन से दबीज रश्तक तैयार होते हैं। ये मेरोमायोसिन जो होते हैं इस मेरोमायोसिन की दो अहम हिस्से, एक सर जिसमें ग्लोबुलर बाजू और एक दुम पाई जाती है। सर जिसमें एक बाजू होता है और एक दुम होती है। तो यहाँ पर गोल सर जो होता है ये छोटे बाजू के साथ वजनी मेरोमायोसिन से बना होता है। सर जो होता है यहाँ पर गोल सर जो होता है छोटे बाजू के साथ वजनी मेरोमायोसिन से बना होता है। हेवी मेरोमायोसिन HMM से बना हुआ होता है और दुम जो होती है वो हल्के मेरोमायोसिन से बनी होती है। दुम हल्के मेरोमायोसिन से बनी होती है जबकि सर जो होता है वो वजनी मेरोमायोसिन से बनी हुई होती है। सर और दुम के दरमियान में लचकदार कड़ी की तरह जो काम करता है उसे छोटा बाजू या गर्दन कहते हैं। सर और दुम ये दो अहम हिस्से हैं मेरोमायोसिन के। सर जो होता है ये वजनी मेरोमायोसिन से बना होता है जबकि दुम जो होती है ये हल्के मेरोमायोसिन से बनी होती है। सर और दुम के दरमियान की जो हिस्सा होता है इन हिस्सों के दरमियान में छोटा बाजू या गर्दन मौजूद होती है जो लचकदार कड़ी की तरह यहाँ पर काम करते हैं। दबीज रश्तक जो होते हैं ये मेरोमायोसिन से तैयार होते हैं। तो हर दबीज रश्तक जो होता है तकरीबन 200 से 300 मेरोमायोसिन के सालेमात से बने होते हैं। 200 से 300 मायोसिन के सालेमात इस दबीज रश्तक में पाए जाते हैं। लहम पारे में मायोसिन के निस्फ सालेमात के सिरे एक जेड परत की तरफ और बाकी निस्फ सालेमात दूसरे जेड परत की तरफ रुख किए हुए होते हैं। लहम पारा हमने इससे पहले देखी। लहम पारा किसे कहते हैं? उजली रश्तक के दो मुतवातिर जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा लहम पारा कहलाता है। उजली रश्तक के दो मुतवातिर जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा लहम पारा कहलाता है। तो लहम पारे में क्या होता है यहाँ पर एक जेड परत की तरफ निस्फ सालेमात जो होते हैं मायोसिन के एक जेड परत की तरफ होते हैं और बाकी निस्फ जो सालेमात जो होते हैं दूसरे जेड परत की तरफ रुख किए होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जानिब के जो एक्टिन सालेमात है या मुहीन रश्तक है उसको खींच सके। यानी ए बैंड के जो तमाम मायोसिन सालेमात की दुम जो होती है एम लाइन की जानिब रुख किए होती है। ए बैंड की जो तमाम मायोसिन सालेमात है ये एम लाइन की जानिब रुख किए होती है। एम लाइन क्या है? एम लाइन यानी कि ए बैंड की दरमियान में एक पतली रेशेदार झिल्ली से दबीज रश्तक जुड़े हुए होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर एम लाइन की जानिब होते हैं यहाँ पर ए बैंड की तमाम मायोसिन के सालेमात की दुम जो होती है एम लाइन की जानिब रुख किए हुए होती है। इस तरह के इनके जो निस्फ सालेमात होते हैं मायोसिन के उनका निस्फ सालेमात के सिरे एक जेड परत की तरफ होते हैं और बाकी निस्फ सालेमात जो होते हैं दूसरे जेड परत की तरफ होते हैं। तो इनका दुम का सिरा किस तरफ होगा? दरमियान में जो एम लाइन होती है उसकी जानिब इनका दुम का सिरा होगा। ये क्यों होता है? ताकि दोनों जानिब की जो एक्टिन सालेमात पतले रश्तकों को ये खींच सके। अब यहाँ पर ये पूरे पॉलीमराइज्ड मायोसिन रश्तक की सतह से सर और मुख्तसर बाजू जो होते हैं बाहर की जानिब एक दूसरे से मसावी फासलों और जावियों से निकले हुए होते हैं जिन्हें अर्जी बाजू कहा जाता है। अर्जी बाजू किसे कहते हैं? ये पॉलीमराइज्ड मायोसिन रश्तक की सतह से सर और मुख्तसर बाजू जो है ये बाहर की जानिब एक दूसरे से मसावी फासलों और जावियों से निकले हुए होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अर्जी बाजू या क्रॉस आर्म्स कहा जाता है। यहाँ पर हर सर में दो बंदिशी मकामात होते हैं। सर के अंदर दो बंदिशी मकामात होते हैं। एक यहाँ पर एटीपी के जुड़ने का मकाम होता है और दूसरा एक्टिन के जुड़ने का मकाम होता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट दो यहाँ पर बंदिशी मकामात होते हैं सर में।
दूसरा एक्टिन सालिमात के फ़आल मक़ामात के जुड़ने के लिए होता है, एटीपी के लिए, और दूसरा एक्टिन सालिमात के फ़आल मक़ामात के जुड़ने के लिए। अब यहाँ पे दबीस रिश्तक के दोनों किनारों के जो सर होते हैं ये मुखालिफ सिमत में रुख किए हुए होते हैं ताकि दोनों जानिब के एक्टिन रिश्तकों को खींच सके। तो मायोसिन क्या है? यहाँ पर मायोसिन एक हरकी प्रोटीन है जो एटीपी सालिमे में मौजूद कीमियाई तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करते हैं। यहाँ पर मायोसिन जो होता है, मायोसिन रिश्तक जिसे दबीस रिश्तक भी कहते हैं, ये क्या है? ये एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है जो कई मोनोमेरिक प्रोटीन जिन्हें मैरोमायोसिन कहा जाता है, ये दबीस रिश्तक को तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैरोमायोसिन जो होता है, मैरोमायोसिन जो दबीस रिश्तक को तैयार करता है, इस मैरोमायोसिन के दो अहम हिस्से होते हैं। एक होता है सर जिसमें बाजू मौजूद होता है और दूसरा होता है दुम। तो सर जो होता है, गोल सर जो होता है, वो छोटे बाजू के साथ वजनी मैरोमायोसिन से बना हुआ होता है, जबकि दुम जो होती है ये हल्के मैरोमायोसिन से बनी हुई होती है। इसी तरह यहाँ पे सर और दुम के हिस्सों के दरमियान में लचकदार कड़ी की तरह यहाँ पर गर्दन या छोटा बाजू यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हर दबीस रिश्तक में तकरीबन 200 से 300 मायोसिन के सालिमात पाए जाते हैं। दबीस रिश्तक में तकरीबन 200 से 300 मायोसिन के सालिमात पाए जाते हैं। और लहम पारा जो होता है, इसमें मायोसिन के सालिमात जो होते हैं, निस सालिमात जो होते हैं, उनके सिरे एक जेड परत की तरफ होते हैं और बाकी निस सालिमात की दूसरे जेड परत की तरफ रुख किए हुए होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इनकी दुम का हिस्सा जो होता है, ए बैंड के तमाम मायोसिन सालिमात का एम लाइन की जानिब रुख किए हुए होते हैं। ये क्यों होते हैं इस तरह? ताकि दोनों जानिब के एक्टिन सालिमात या पतले रिश्तकों को खींच सके। इसी तरह यहाँ पर सर जो होता है, इसमें यहाँ पर ये सर में दो हिस्से होते हैं, दो जुड़ने के मकामात होते हैं। एक होता है एक्टिन के जुड़ने का मकाम और दूसरा होता है एटीपी के जुड़ने का मकाम। सर में दो बंदिशी मकामात होते हैं, एक होता है एक्टिन के जुड़ने का मकाम और दूसरा होता है एटीपी के जुड़ने का मकाम।